उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। कल जैसा कि हम लोग देखे हैं कि कितने हमारे जो क्लास 12 के टोटल कितने चैप्टर्स जो हैं वो टोटल कितना चैप्टर्स इसमें पढ़ना टोटल, और इसको टोटल कितना यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और कौन से यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है वो सभी हम अब देख चुके हैं। अब आज का जो क्लास है वो मेरा स्पेशल क्लास 12 का मतलब 11th एंड 12th दोनों का ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला, जिसमें से आपको ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम क्लास 12 का एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में इस फॉर्मूला का बहुत सारा यूज है। इसलिए सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को टोटल को देखते हैं और उसमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी जस्ट हम आपको भी बताने वाले हैं। जैसा कि हम लोग कल बोले थे कि क्लास 12 में इनवर्स ऑफ ये रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट जो है, रिलेशन एंड फंक्शन में आपका टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन में टोटल आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 नंबर का, जिसमें से 2 चैप्टर्स आपका इंक्लूड किया गया है। जिसमें से सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपको मात्र केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। और नेक्स्ट इसमें चैप्टर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, इससे आपको एग्जाम में 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो जब भी मतलब बेसिक खत्म हो जाएगा तब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर आपका होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। किसको देख लेते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो सबसे ज्यादा वहां पे मेरा जरूरी होने वाला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा जरूरी है, चलिए। सबसे आपका पहले प्रोडक्ट फॉर्मूला देखते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वही सब फॉर्मूला देखेंगे। बाकी बाद क्लास 10th में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहला आपका होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे 1/, हाँ चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर देख लिया जाए, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री
फॉर्मूला क्लास 11, यहाँ पे 11th और 12th दोनों के लिए है। सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा बराबर आपका है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस, इसको P अपॉन H कह सकते हैं। कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, इसको B अपॉन H कह सकते हैं। उसके बाद टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा, इसका दो फॉर्मूला था। टेन थीटा का कितने फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर P अपॉन B हो सकता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो सकता है। आपका ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कंप्लीट। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या, आपका कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, इसको कोसेक थीटा बराबर H बट्टा P, इसको क्या लिख सकते हैं, H बट्टा P बराबर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लिया जाए, कोसेक सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अगर इसकी बात कर लिया जाए, ये आपका राइट ट्रायंगल है, मान लेते ए बी सी। अगर ये आपका, अगर ये आपका मान लेते हैं एंगल सी है, अगर ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है थीटा है, तो जस्ट इसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपका P कहलाएगा और ये आपका B कहलाएगा, और ये हमेशा हाइपोटेनस मतलब H जो होगा वो फिक्स होगा। अगर दूसरा अगर बात कर लिया जाए इस प्रकार का, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है थीटा, ए बी सी, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा आपका क्या कहलाएगा है, तो ये आपका P कहलाएगा और ये आपका B कहलाएगा और ये आपका H कहलाएगा। तो देखा जाए तो कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दूसरा फॉर्मूला आता है 1 अपॉन टेन थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। अगर इसका बात कर लिया जाए पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का, किसका पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का बात कर लिया जाए, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या फॉर्मूला आता है, साइन थीटा इसका होता है साइन थीटा इसको अगर देख लिया जाए यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको प्रूव कर लिया जाए तो सबसे पहले LHS ले लेना, फ्रॉम LHS। LHS में आपका क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं P अपॉन H का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं B अपॉन H का स्क्वायर। अगर इसका देखा जाए P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया जाए तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस में, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला होता है H स्क्वायर बटा H स्क्वायर। ये आपका कट के कितना आ गया 1, ये बराबर आपका निकल गया RHS। ये आपका क्या निकल गया RHS। इससे अब ढेर सारा आपका फॉर्मूला निकलता है, इससे आपका क्या निकलता है ढेर सारा फॉर्मूला निकलता है। किससे, इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 फॉर्मूला निकलेगा। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद रखिए साइन के साथ कॉस का रिलेशन चलता है आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी में, उसका 1 प्लस टेन के साथ सेक का रिलेशन चलता है और कोसेक के साथ आपका कॉट का रिलेशन चलता है। उसके बाद को फंक्शन आइडेंटिटी देखेंगे जिसमें से जिसको ऑड और इवन फंक्शन भी कह सकते, सॉरी ऑड और इवन फॉर्मूला भी हम लोग कह सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या आपका फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। उसके बाद टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगर साइन थीटा का मान साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा का मान कॉस थीटा, प्लस ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये आपका रिजल्ट क्या चलाएगा बा, माइनस में चलाएगा। किसमें आएगा रिजल्ट, माइनस में। तो टेन माइनस थीटा बराबर आपका माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक, अब उसके बाद अगला देखा जाए ट्रायगोनोमेट्री टेबल। क्या है, ट्रायगोनोमेट्री टेबल। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग के क्वाड्रेंट बनाएंगे, और उस क्वाड्रेंट में कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा, उसके लिए आपको याद करने के लिए एक बेसिक सिंपल सा ट्रिक आपको बताने वाले हैं। चलिए ये फॉर्मूला को हम लोग अभी देखने वाले हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं एक ट्रिक की मदद से। किसकी मदद से, एक ट्रिक की मदद से हम लोग इस फॉर्मूला को देखने वाले। चलिए देखते हैं। ये आपका एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन को हम लोग जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर बात कर लिया जाए इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा आपका होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए अगर इसका देख लिया जाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होता है, और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर इसका बात कर लिया जाए, अब इसका बात कर लिया जाए, इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय फलन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या बोल रहे हैं, जितने भी आपका त्रिकोणमितीय साइन थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट होता है, इसको टोटल 6 भाग में बांटा गया है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें टोटल का टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल पॉजिटिव। अगर सेकेंड की बात कर लिया जाए, सेकेंड की अगर बात कर ली जाए, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बात 4 फंक्शन जो आपका बचेगा वो आपका नेगेटिव होगा। नेक्स्ट की बात कर लिया जाए, टेन थीटा और कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात कर लिया जाए, कॉस थीटा और सेक थीटा आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक। अब इसमें देखा जाए फर्स्ट का रेंज कहां से कहां होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहां से आपका यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा और यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे आपका 180 बनेगा और यहाँ पे आपका 270 बनेगा और यहाँ पे आपका 360 भी बनेगा। कितना बनेगा? 360। अगर रेडियन की बात कर लीजिए, इसका रेडियन 3π/2 होता है। क्या होता है? 3π/2। इसका बात कर लिया जाए तो ये पाई रेडियन होता है। इसका बात कर लिया जाए π/2 रेडियन होता है। अगर 0 का बात कर लिया जाए तो 0 और 360 की बात कर लिया जाए तो ये 2π होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब आपका यहां से 0 से लेकर के कहां तक दिख रहा है? π/2 तक। 0 से कहां? π/2 है। π/2 इसको इसका जंगल होगा π/2 माइनस थीटा, या इसको हम लोग कह सकते हैं, एंगल मान लेते हैं थीटा बन रहा है, इसको 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। अब इसको और इसको देखा जाए, क्या 180 से बड़ा है कि नहीं है ना, सॉरी 90 से बड़ा है कि नहीं, और 180 से तो छोटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। अगर थर्ड की बात कर लिया जाए, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको क्या लिखेंगे? 180 प्लस थीटा और या 360 माइनस थीटा। अगर इसका बात कर लिया जाए, ये 360 से आपका क्या बनेगा? माइनस बनेगा। 360 से क्या बनेगा? आपका छोटा बनेगा। 360 माइनस थीटा, या ये हो सकता है 270 प्लस थीटा। यहां पे एक चीज आपको बताने के लिए बताते हैं, आपका एंगल जो मेजरमेंट किया जाता है, एंगल जो आपका मेजरमेंट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपका डिग्री में होता है और दूसरा आपका रेडियन में होता है। सबसे पहले किस में होता है? आपका डिग्री में होता है और दूसरा आपका रेडियन में होता है। दूसरी बात, एंगल को कितने तरीका से मापा जा सकता है? दो तरीका से, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। जैसे यहाँ पे एक लिखते हैं आपको, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। अगर मान लेते वह 45 को बदलना है, किसको बदलना है? 45 को बदलना है, तो हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। 45 गुना π/180, 45 चौके कितना बचेगा? 80, 180। तो ये आपका क्या बन गया? π/4 रेडियन। क्या बन गया आपका? π/4। उसी प्रकार अगला आपका जो होता है, यहां पे लिखते हैं 1 रेडियन बराबर होता है 180/π डिग्री। एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए, मान लेते हैं π/2 रेडियन आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? π/2 रेडियन आपका दिया हुआ है। π/2 रेडियन आपको जो दिया हुआ है, इसको लिखेंगे π/2 इंटू 180/π। ये आपका किसमें बन जाएगा? डिग्री में। यहां से पाई और पाई कैंसिल, ये कितना बनेगा? 90 बार में कट जाएगा, अर्थात इसका मतलब कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। क्या बोल रहे हैं? π/2 रेडियन का डिग्री में मान क्या होता है आपका? क्या होता है? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हमारा क्लास 12th में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। जब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि इनवर्स, जो इस चैप्टर से आपको इस मतलब ये पूरा फॉर्मूला से, इसमें आपको 2 नंबर का गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा और 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट सब आपका पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात अगर कर लिया जाए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात 4 को जो फंक्शन आपका बचेगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात कर लिया जाए,
टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लिया जाए, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब आपका निगेटिव होगा। इसको याद करने के लिए एक आपको बेसिक सा ट्रिक बताते हैं। इसको याद करने के लिए क्या बता रहे हैं आपको, एक बेसिक सा ट्रिक बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक ट्रिक के माध्यम से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या लिखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पे देखा जाए आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसका मतलब आफ्टर का बा, आफ्टर का अगर बोला जाए तो आफ्टर आपका ऑल, क्या चलेगा, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब आपका क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद टू का मतलब टेन थीटा, टू का मतलब क्या हो जाएगा, टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव। उसके बाद सी का मतलब आपका हो जाएगा कॉस थीटा और दूसरा सेक थीटा, ये आपका पॉजिटिव। अगर इसका बात कर लिया जाए, अगर इसका बात कर लिया जाए, ये पॉजिटिव, ये आपका ये पॉजिटिव, आपका ये पॉजिटिव, आपका ये पॉजिटिव। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना क्वाड्रेंट, हमारा क्वाड्रेंट जो चार होता है, चारों क्वाड्रेंट का आपका जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में एस का, यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, एस का फर्स्ट लेटर मतलब स्कूल का फर्स्ट लेटर आपका एस दिख रहा है, मतलब साइन थीटा, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। उसके बाद टू का मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और कॉस का कॉलेज का फर्स्ट लेटर आपका पॉजिटिव है, तो आपका कॉस थीटा और सेक थीटा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला। क्या होने वाला है, पॉजिटिव होना। क्या आप लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं तो, याद कर सकते हैं तो हम लोग क्या बोले, आपका आसान से दो ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से पॉजिटिव में नेगेटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं और कौन से नेगेटिव्स होते हैं। चलिए इसके बाद अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे एक चीज और देखने वाले हम लोग हैं, वो है आपका चलिए यहां से अगर आप देखा जाए, इनमें किन्हीं को दिक्कत, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का मतलब क्या बोल रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, स्कूल का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव। उसके बाद ये अगर पीछे अगर चलाएं, यहां पर देखा जाए तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, अगर यहां से देखा जाए पाई माइनस टू माइनस थीटा का मतलब होता है 90 माइनस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरा में 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा। 360 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, 2 पाई। क्या लिखते हैं, 2 पाई। अब इसका कुछ फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं, जैसे यहां पे अब देखा जाए, यहां पे कंप्लीमेंटली 90 डिग्री एंगल आइडेंटिटीज, यहाँ पे 90 का मतलब यहाँ पे पाई बट्टा 2 मिस हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। 90 का मतलब यहाँ पे पाई बट्टा 2 का रेडियन क्या निकाले थे, 90 का पाई बट्टा 2 निकाले थे। अगर यहाँ पर देख लिया जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे,
और आपको उस समय शायद नहीं बताया होगा कि हमेशा ये पॉजिटिव में ही क्यों होता है, हमेशा ये पॉजिटिव में ही क्यों होता है। पॉजिटिव में क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सबका सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जितना भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सबका आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा π/2 माइनस थीटा, अभी जस्ट यहाँ देखे थे π/2 माइनस सॉरी माइनस थीटा वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। अब प्लस की जो ही बात करेंगे इसको क्या लिखेंगे, π/2 अब प्लस में थीटा, क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या है साइन π/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड में साइन और कोसेक, कौन कौन, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी बात जितने भी फंक्शन आपका वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन फलन है इसलिए आपका पॉजिटिव बना है। कॉस नेगेटिव में बन जाएगा, कॉस π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, 10 π/2 थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। अभी जस्ट देखिए साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर का क्या बनेगा, सेक थीटा। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट चलाया, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूला है। किसका किसका, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी जस्ट देखे थे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और ये आपका रेंज जो होता है 180 प्लस थीटा, क्या रेंज होता है आपका, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए सप्लीमेंटली मतलब 180 पाए एंगल्स आइडेंटिटीज 180। एक चीज और आपको बताने के लिए भूल गए यहाँ पे, जैसे आपका एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, मतलब 90 और 270 पे, 90 और किस पे, 270 पर 270 एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री द function are changed, function are changed। दूसरा at 180 and 360 the function is the function are not चेंज। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल में समझते हैं। यहां पे लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर 90 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट आया है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन फंक्शन चेंज होता है, सॉरी कौन कौन फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 90 है, 90 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा में बदल जाएगा। लेकिन जो ही हम इसकी बात कर लिया जाए, साइन 180 माइनस थीटा की बात कर लिया जाए, 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट मारा, कौन सा क्वाड्रेंट मारा है, सेकेंड क्वाड्रेंट मारा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका आ रहा है वो आपका कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो ये आपका फलन साइन ही रहेगा, फलन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अभी जस्ट स्पर्श लिखे बाद 180 और 360 पे आपका फलन नहीं बदलेगा और 90 और 270 पे आपका फलन बदलेगा। किस पे आपका फलन बदलेगा, 90 और 270 पे फलन बदलेगा और 180 और 360 पे फलन आपका नहीं बदलेगा। चलिए यहां से आपका साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस 180 माइनस, फंक्शन आपका नहीं बदलेगा, फंक्शन आपका नहीं बदलेगा, फंक्शन आपका नहीं बदलेगा, फंक्शन आपका नहीं बदलेगा। तो बदलेगा आपका सिर्फ
साइन बदलेगा, प्लस और माइनस बदलेगा। उसी प्रकार प्लस वाला कोडेंट में हो जाएगा, प्लस वाला में अब जो 360 की बात कर लिया जाएगा तो 2 पाई हम लोग लिखते हैं, 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखा जाता है। 360 को क्या 2 पाई लिखा जाता है। तो 2 पाई माइनस थीटा बराबर 2 पाई आपका जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। देखिए कॉस पॉजिटिव है और उसके आपका बा सेक पॉजिटिव है, बाकी बात सब आपका नेगेटिव दिख रहा होगा। उसके अगर प्लस की बात कर लिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए, प्लस की अगर बात कर लिया जाए 2 पाई प्लस थीटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जस्ट अभी देखे हैं कि आपका टोटल का टोटल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, टोटल का टोटल आपका पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई आपका फंक्शन नहीं बदलेगा, जो आपका फंक्शन रहेगा, साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस है, कॉसेक है तो कॉसेक है, सेक है तो सेक है, टेन है तो टेन है, कॉट है तो कॉट है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे आना होगा। कहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक। ये कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चलिए अगर नेक्स्ट की बात कर लिया जाए, चलिए ये आपका फॉर्मूला होगा रेशियो का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक। इसमें आपका कह रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, अगर 2n रहेगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 2n अगर कोफिशिएंट गुणांक चलाएगा तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अभी जस्ट बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, टोटल का टोटल आपका पॉजिटिव होता है, ठीक। सब आपका यहाँ पे जो आपको एंगल दिखेगा, जो आपको एंगल दिखेगा, जो आपको एंगल दिखेगा वही एंगल होगा। साइन है तो थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, कॉसेक है तो थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ करने में यूज करेंगे। किसको बा, फॉर्मूला को यूज करने में हम लोग प्रूफ करेंगे कि लिस्ट ऑफ एंगल सम एंड डिफरेंस, किसका एंगल फॉर्मूला है, सम एंड डिफरेंस का है। फॉर्मूला जिन गिवन एज फ्लोज, ठीक। इसमें आपका साइन ए प्लस बी बराबर है, जिसमें आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको एक साथ भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक साथ भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद आपका अगला साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बात याद रखिएगा, साइन में आपका पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव का ही साइन होगा, ठीक। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे साइन में नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव ही आएगा। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस बी बराबर, इसका फॉर्मूला होता टेन ए प्लस टेन बी बट्टा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बट्टा वन प्लस टेन ए इंटू टेन
बी। देखिए फॉर्मूला सब निश्चित रूप से याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या करना है, निश्चित रूप से याद रखना है। ये आपका 10 का हो गया, किसका, 10 का फॉर्मूला हो गया। और इसका सब का प्रूफ करने वाले हैं, जहां से आपका 5 नंबर और 2 नंबर दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। इस फॉर्मूला अगर पता है तो कभी कल इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करें, फॉर्मूला सूत्र को प्रूफ करेंगे। उसके बाद आपका ये टोटल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। यहाँ पे 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्या फॉर्मूला आता है, 2 sin a इंटू sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। अगला फॉर्मूला आपका होता है 2 sin a इंटू cos b बराबर sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये आपका क्लास 12th में जब इंटीग्रेशन एक चैप्टर का नाम है वो पढ़ेंगे, उसमें इसका भरपूर यूज है, इसका क्या है, भरपूर यूज है। उसके बाद 2 cos a इंटू cos b बराबर sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। अगला आपका फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला आता है, आप लोग इसको जानते होंगे, साइन सी प्लस साइन साइन सी प्लस साइन डी बराबर, फॉर्मूला पढ़ेंगे 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस 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 सी माइनस डी बटा 2। यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पे सी के जगह पे ए दे दिए हैं और डी के जगह पे बी है, तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पे फॉर्मूला एंगल में हाफ है, यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है इस प्रकार 2 साइन ए प्लस बी बटा 2, ये गलत टाइपिंग हो गया थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 होगा। यहाँ पर भी आपका कॉस ए माइनस बी बटा 2 होगा। उसी प्रकार साइन ए माइनस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी इन टू कॉस ए माइनस बी बटा 2। उसके बाद कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2। कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर माइनस 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2। ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। उसके बाद अगला टॉपिक का नाम है सम अदर रिलेटेड आइडेंटिटीज आर। इसमें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अगला साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी बटा 2। अगर अगला की बात कर लिया जाए, चलिए यहीं तक सब कुछ देख लेते हैं। आपको आज कितना हुआ पढ़ाई, मतलब देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है, सबसे पहला आपका ये टोटल फॉर्मूला हो गया, कुछ क्वेश्चन को प्रूफ किया गया है। उसके बाद आपका 90 और 270 पे आपका फलन चेंज होता है और 180 360 पे फलन आपका चेंज नहीं होगा। अगला की बात कर लिया जाए, आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका है क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको निश्चित रूप से याद रखिए, इसको क्या करना है, निश्चित रूप से याद रखना, ठीक। अगर नेक्स्ट की बात कर लिया जाए, ये आपको क्वाड्रेंट याद करने के लिए ये आपका ट्रिक है,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव कौन सा फलन होता है। उसके बाद अगला आपका है ये वाला है, अगला आपका ये वाला है टोटल फॉर्मूला, ये सब देखे हैं अभी, और ये सब एन गुणांक वाला 2n गुणांक का कोर्स फॉर्मूला है टोटल। अगर अगला की बात कर लिया जाए, बाकी बात आज इतना तक ही हम लोग रहने देते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कुछ फॉर्मूला आपका बचा हुआ है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।